छठ पूजन संस्कारधानी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सूर्यदेव और छठ माता को समर्पित इस पर्व पर महिलाओं ने संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान से परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। विकल रामनगर में व्रतधारी महिलाओं ने हर्षोल्लास के साथ छठ पर्व मनाया और पति, संतान व परिवार की मंगल कामना प्रार्थना भगवान से की। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित पवित्र नदियों और संस्कारधानी के प्राचीन तालाबों के पास भी छठ पूजन किया गया। सूर्य देव और छठ माता को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ पूजन को संस्कारधानी में पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्रवार से शुरू हुए छठ पूजन के तीसरे दिन रविवार को व्रतधारी महिलाओं ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया और भगवान से परिवार के कल्याण की प्रार्थना की। शहर के प्राचीन तालाबों, पवित्र नदियों के घाटों के साथ ही अलग अलग स्थानों पर छठ पूजन हुआ। रामनगर व्हीकल में भी छठ पर्व हर्षोल्लास और पूरी आस्था के साथ मनाया गया। व्रतधारी महिलाओं ने विधि विधान से सूर्य भगवान छठ माता का पूजन किया और डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान से पति, संतान और परिवार की मंगल कामना का आशीर्वाद प्राप्त किया। 4 दिन का ये व्रत है। नहाए खाए, खरना, फिर इसके बाद पहला अर्घ, दूसरा अर्घ। ये हमारी पहले आजी सास रहती थी, फिर सास रहती रही, फिर मैं रह रही हूँ। बहुत साल से यहाँ पर आ जाता है और छठ व्रत का हमें वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है और हम इसको अपनी इच्छाओं के साथ साथ, अपनी मनोकामनाओं के साथ बड़े लगन से पूरा करते हैं। ईश्वर से मनोकामना करते हैं, जो वो पूरी होती है। हम छठ परमेश्वरी की भक्त हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। 4 दिन से लगे हैं। ये व्रत अपने बाल बच्चे और पति, परिवार सभी चीज़ के लिए रहता है, सुख संपत्ति के लिए, कि घर परिवार में सुख संपत्ति रहे। और 4 दिन से हम उपवास रहेंगे, व्रत करते हैं। पहला दिन नहाए खाए होता है, दूसरा दिन खरना का होता है, तीसरा दिन पहला अर्घ होता है, चौथा दिन आखिरी अर्घ होता है हमारा। और इसी व्रत से यही कामना करते हैं कि सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बाकी सभी जितने भी मतलब समाज के लोग हैं, सभी के लिए हम कामना करते हैं कि सभी सुख संपत्ति से रहें, अच्छे से रहें, उनके बाल बच्चे, पति सब खुश रहें। बस सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो मतलब इच्छा रखते वो होते हैं। मेरे को बेटा नहीं हुआ था, तो मेरा बेटा हुआ। मतलब बहुत से मतलब चीज़ें हैं जो मेरे को लिए अच्छा हुआ। मकान नहीं था, मेरा मकान बन गया। मतलब बहुत चीज़ें मेरे लिए अच्छा हुआ। रामनगर में पिछले 35 वर्ष से छठ माई की पूजा इसी प्रकार करी जा रही है। यह पर्व हम इतना एक अनोखा पर्व है कि हम इसमें ढलते सूरज की भी उपासना करते हैं और सुबह उगते सूरज की भी उपासना करते हैं। ये एक अनोखा पर्व है। मां नर्मदा तट, ग्वारी घाट के पवित्र घाटों पर भी छठ पूजन की धूम नजर आई। सैकड़ों की संख्या में व्रतधारी महिलाएं नर्मदा तटों पर पहुंची और महिलाओं ने पूजन अर्चन करते हुए संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व को पूरी आस्था और परंपरा के साथ मनाया। ये छठ माता को बहुत कठिन व्रत है। 3 दिन का उपवास होता है। पानी में रिया खड़ी होती है, सूर्यनारायण की इंतजार करते हैं। सुबह के भी और कष्ट होता है। शाम को तो हम लोग 4 बजे आते हैं। बहुत कष्ट है। धन दौलत, बेटा, सर्विस सब चीज़ है। छठ माई सबको अच्छा रखती है, सब करता है। छठ पर्व को देखते हुए मां नर्मदा के तटों और शहर के सभी तालाबों के आसपास पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सुनिश्चित किए। छठ पर्व पर घाट से लेकर सड़क तक पुलिस की पूरी व्यवस्था है। घाट पे हमारे तैराक लगे हुए हैं और घाट पे जो पुलिस लगी है उनको ये भी ताकीद किया गया है कि वो नदी में अंदर तक ना जाएं, महिलाएं किनारे पे पूजा करें। अगर कोई दुर्घटना होने की संभावना होती भी है तो तुरंत हमारे बचाव कार्य हो सकें। लाइट की पर्याप्त व्यवस्था है और इसके अलावा सड़क पर कोई भी किसी प्रकार का जाम ना हो। पार्किंग है, पार्किंग के लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है और यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह बंद किया गया है। हम आपको बता दें कि छठ पर्व ही एक ऐसा त्योहार है जिसमें संध्या काल में भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। 4 दिवसीय इस व्रत का समापन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद होगा।
इस व्रत को महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला रखकर करती हैं और उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारायण यानी समापन होता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व 7 एवं 8 नवंबर को मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में नगर कीर्तन शोभा यात्रा गोरखपुर गुरुद्वारे से निकाली गई। पंच प्यारों की सरपरस्ती में निकाली गई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। दुनिया को भाईचारे और इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाशोत्सव 7 एवं 8 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में नगर कीर्तन शोभा यात्रा गोरखपुर गुरुद्वारे से निकाली गई। पंच प्यारों की सरपरस्ती में निकले इस नगर कीर्तन ने धर्म जागरण की अलख जगा दी। आज के प्रोग्राम में नगर कीर्तन है जो गोरखपुर गुरुद्वारे से संपन्न हुआ है और मड़ाताल गुरुद्वारे में उसका समापन होगा। 8 तारीख को गैरिसन ग्राउंड में भव्य प्रोग्राम आयोजन किया गया है। उनके शोभा यात्रा नगर कीर्तन जो कि गुरु नानक दरबार गोरखपुर से शास्त्री ब्रिज 3 पत्ती चौक गुरुद्वारा मड़ाताल समापन होगा और जबलपुर की समूची साध संगत सभी धर्मों के व्यक्ति इसके शोभा यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। गुरु नानक जी के प्रकाश उत्सव के पूर्व नगर कीर्तन निकला है जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन किया है और प्रसाद वितरण का भी कार्यक्रम रखा है। मड़ाताल गुरुद्वारा समिति के सदस्यों ने बताया कि 8 नवंबर को गैरिसन ग्राउंड पेंटिनाका सदर में कीर्तन दरबार के साथ धूमधाम से प्रकाशोत्सव मनाया जाएगा। इसमें देश के मशहूर रागी जत्थे एवं गुरुवाणी मीमांसक शामिल होंगे। नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। जगह जगह नगर कीर्तन का स्वागत हुआ। स्कूली बच्चे भी उत्सव में शामिल रहे। दीपावली पर्व के बाद रामनगर वीकल क्षेत्र में स्थित मां दुर्गा मंदिर प्रांगण में चंडी मेला भरा। मेले की शुरुआत माता के पूजन अर्चन से हुई। मड़ई मेले में दूर दराज से आए श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने बताया कि बीते 7 वर्षों से रामनगर में चंडी मेले यानी मड़ई मेले का आयोजन होता आ रहा है। दीपावली पर्व के बाद अब चंडी मेले यानी मड़ई मेलों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में वीकल रामनगर क्षेत्र स्थित दुर्गा माता मंदिर प्रांगण में मड़ई मेला यानी चंडी माता का मेला भरा। मेले की शुरुआत माता के पूजन अर्चन के साथ हुई। स्थानीय लोगों और मंदिर के पुजारी पंडित अनिल तिवारी ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में बीते 7 वर्षों से चंडी मेले का आयोजन होता आ रहा है। मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और मनोरंजन के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। हमारे यहाँ रामनगर दुर्गा मंदिर प्रांगण में विगत 7 वर्षों से कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को चंडी मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में लोग आकर के मेले का लाभ लेते हैं और विविध प्रकार की दुकानें यहाँ पर मेले में लगती हैं। खेल खिलौनों की, साज सज्जा की, बर्तनों की, मिष्ठान की, चौपाटी, सभी तरह की दुकानें यहाँ लगाई जाती हैं
और चारों तरफ का आदमी यहाँ आकर के मेले का लाभ लेता है। मढ़ई मेले में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ भी नजर आई। कुंडम क्षेत्र से बलवे के मामले में फरार 2 आरोपी माढ़ोदाल थाना क्षेत्र में जुए के फड़ों पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने जुआ फड़ों पर रेड कार्रवाई की और जुआरियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में ये बात उजागर हुई कि जुआ खेल रहे 2 आरोपी बलवे के मामले में फरार हैं, जिन पर विधिवत कार्रवाई करते हुए उन्हें कुंडम पुलिस के सुपुर्द किया गया। माढ़ोताल पुलिस ने थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर जुए के फड़ों पर छापामार कार्रवाई की। दोनों ही स्थानों से अलग अलग 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे नकदी और ताश के पत्ते जब्त किए गए। खास बात यह है कि इन जुए के फड़ों पर दबिश के दौरान कुंडम क्षेत्र से बलवे के मामले में फरार 2 आरोपियों को भी जुआ खेलते दबोच लिया गया, जिन्हें कुंडम पुलिस के सुपुर्द किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी अभिषेक दुबे और नितिन पटेल कुंडम थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध प्रकरण में फरार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जगह जुआ पकड़ा गया। एक जुए में करीब 6,300 रुपये और 7 व्यक्ति पकड़े गए, और उसमें एक व्यक्ति जो कि कुंडम के अपराध से फरार था, काफ़ी समय से वहाँ बलवा हुआ था, उस समय से फरार चल रहा था, उसको भी उसमें गिरफ्तार किया गया। कुंडम का अपराध क्रमांक 207/22 है, जिसमें बलवा हुआ था। और इसके अलावा एक और जुआ पकड़ा गया जो कि 470 रुपये, जिसमें 5 व्यक्ति पकड़े गए। उसमें भी कुंडम के अपराध, उसी अपराध का जो फरार आरोपी था पकड़ा गया। इसमें एक है अभिषेक दुबे और दूसरा है नितिन पटेल। इनको प्रॉपर हिरासत में लेके कुंडम पुलिस के सुपुर्द किया गया है। माढ़ोताल पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनसे लूट की 2 वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक इन शातिर लुटेरों ने कटंगी बाईपास पर 2 सगे भाइयों से चाकू की नोक पर मोबाइल, नकदी और जैकेट लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनमें से एक आरोपी कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में भी शामिल था। दोनों आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से भी लूट और अन्य मामलों के अपराध पंजीबद्ध हैं। माढ़ोताल थाना पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों गोहलपुर बधैया मोहल्ला निवासी अक्षय उर्फ अज्जू पटेल और उसके साथी राजीव नगर चेरीताल निवासी विशाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों ने कटंगी बाईपास पर मोटरसाइकिल से जा रहे 2 सगे भाइयों सारांश शुक्ला और अथर्व शुक्ला को रोका और पहले उनकी बाइक से जबरन 2 बोतल पेट्रोल निकाल लिया। इसके बाद चाकू अड़ाकर दोनों भाइयों से 2 मोबाइल, दस्तावेज और नकदी लूट ली। इस घटना की जानकारी लगने के बाद माढ़ोताल पुलिस ने FIR दर्ज की और पतासाजी करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे लूटी गई सामग्री और घटना में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। ये 25-26 की दरमियानी रात को 2 भाई जा रहे थे कटंगी बाईपास से, तो वहाँ पे उनको मोटरसाइकिल में 2 लड़के मिले। उनसे बोले कि मुझे अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। और इन्हें बताया कि हमारी गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, बावजूद उसके भी वो ज़बरदस्ती करके 2 लीटर पेट्रोल उनकी गाड़ी से लिए और फिर उसके बाद उनके ऊपर चाकू अड़ा दिया और उनका जो पर्स था, मोबाइल था, ये सब चीज़ें छीन ली। और इनके फरियादी के द्वारा FIR कराई गई। FIR लेने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रॉपर टीम गठित की गई। तो इसमें 2 आरोपियों का पता चला, विशाल विश्वकर्मा, अक्षय पटेल। इन दोनों को राउंड अप किया गया। इन दोनों से पूरा माल जो भी फरियादी से इन्हें ले लिया था, छीन लिया था, 2 मोबाइल और उनने जो जैकिन पहन रखी थी वो, और इसके अलावा उनका पर्स में सभी प्रकार की IDs थी, तो वो सब इनने ले रखी थी, वो सब इनसे जब्त की गई है और प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अक्षय पटेल है, ये कोतवाली में भी वांटेड है। कोतवाली में भी शायद उसका 394 का मुकदमा रजिस्टर है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और भी प्रकरणों में पूछताछ की जाएगी इनमें। पुलिस की माने तो पकड़े गए दोनों आरोपी शातिर बदमाश हैं। इनसे सरस्वती कॉलोनी कोतवाली में हुई लूट की और वारदात का भी खुलासा हुआ है। इनके विरुद्ध पूर्व से भी लूट और अन्य गंभीर मामलों के अपराध गोहलपुर, कोतवाली और माढ़ोताल थाने में दर्ज हैं। एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 2 लुटेरों ने पहले लिफ्ट मांगी और फिर उससे मारपीट करते हुए चाकू की नोक पर उसकी मोटरसाइकिल, पर्स और कान में पहनी हुई सोने की बालियां लूट ली। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर प्रकरण दर्ज किया और दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लूटी गई मोटरसाइकिल और कान की बालियां जब्त करते हुए इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है।
रानीताल क्षेत्र से अपने घर अमखेरा लौट रहे एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दो युवकों ने पहले तो रानीताल चौक पर लिफ्ट मांगी और फिर पारिजात बिल्डिंग के पास पहुंचते ही रूप सिंह चौहान से मारपीट करते हुए चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे उनकी बाइक, पर्स और कान में पहनी हुई सोने की बाली लूट कर ले गए। इस घटना की शिकायत फरियादी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दो आरोपियों अक्षय पटेल और आनंद बर्मन को गिरफ्तार किया, जिनसे लूटी गई मोटरसाइकिल और लूटी हुई बालियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भी लिया है। आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे लूट की हुई मोटरसाइकिल MP20 NA 2539 सोने की बाली ये बरामद कर ली गई है। दोनों आरोपियों का भी पुलिस रिमांड लिया गया है। दिनांक 1 तारीख तक ये अभी पुलिस रिमांड पर हैं, जिनसे अभी कुछ सामग्री, कुछ मसरूका की भी बरामदगी और की जाना है। दोनों ही पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। काफ़ी इनका संपत्ति संबंधी अपराधों में संलिप्तता रही है। आपस में दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की माने तो दोनों लुटेरे शातिर अपराधी हैं। इनके विरुद्ध लूट के और भी मामले पंजीबद्ध हैं। अक्षय को माड़ोताल पुलिस द्वारा भी लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रिमांड पर इनसे अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जाएगी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।